हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्पेशल बिहार पर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता है तो वह 332 रुपया कम कमाता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। मतलब कूलर का अंकित मूल्य हमको पता करना है। अब देखिए, हमको तो अंकित मूल्य नहीं पता करना है। अंकित मतलब मूल्य मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु के ऊपर, जब हम कोई सामान किसी दुकानदार के पास जाते हैं खरीदने, उसके ऊपर जो लेबल लगा रहता है स्टिकर, वही उसका अंकित मूल्य होता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य हमको नहीं पता है। अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य हम 100 मान लेते हैं। कोई दिक्कत। अंकित मूल्य हम 100 मान लिए। क्वेश्चन बोल रहा है दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। मतलब इसका कीमत 100 था, लेकिन क्या हुआ कि इस पर 15% छूट के साथ दुकानदार इसको बेच दिया। तो 15% छूट पर बेचेगा तो मतलब कितना में बेचेगा, 85 में बेचेगा। अब देखिए आगे बोल रहा है, यदि वह 19% की छूट देता है तो वह 332 रुपया कम कमाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 100 में 19% का छूट हम देंगे तो कितना हो जाएगा। 19% का छूट हम देंगे तो 81 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है 332 रुपया कम कमाता है। तो किससे कम कमाता है, जब वो 15% की छूट देता है उससे कम कमाता है। तो हम 15% छूट दिए जो 85 के बराबर हुआ, उससे ये कितना कम कमाया, इससे ये कितना कम कमाया, तो 332। अब ये 332 कैसे हुआ। अब देखिए 85 से घटकर 81 हो गया, मतलब कि 4 घटा। 85 में 4 घटा तब ना 81 हुआ। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 हो जाएगा 332 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 332/4 लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य हम क्या माने हैं, अंकित मूल्य हम 100 माने हैं। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 332/4 गुणे 100। यहाँ से हम काट कर देखेंगे, 4 8 32, 4 तिहाई 12, मतलब कि 8300 रुपया। तो ये जो 8300 रुपया है, यही आपका अंकित मूल्य है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न में बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 30 और 5 है। यदि उसका योग 25 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमको दो दो संख्या बोल रहा है जिसका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक 30 और 5 है। अब दोनों संख्या के बारे में हम नहीं जानते हैं। मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि एल सी एम कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और ए और बी का महत्तम समापवर्तक एच सी एफ 5 दिया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे दोनों संख्या का अंतर क्या होगा यदि उसका योग 50 है। मतलब कि यहाँ पर a प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 25। तो हमसे पूछ रहा है a माइनस बी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या a और b,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ए डॉट बी एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसी गुने एच सी एफ। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है, यहाँ पर एलसीएम 30 है और एचसीएफ कितना है 5 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 150। अब हमको क्या निकालना है ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए, अब जानते हैं फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 25 है, तो यहाँ पर 25 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस 4ab। ए बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए बी के स्थान पर 150 आ जाएगा, यहाँ पर इंटू 150। अब यहाँ पर देखिए 25 के स्क्वायर करिएगा तो 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर 150 को 4 से गुना करिएगा तो 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर घट करके 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यही चीज है a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो a माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर 25 लिख सकते हैं। रूट अंडर 25 बराबर किसके बराबर होगा 5 के। यही जो आंसर है आपका दोनों संख्याओं का अंतर, यही आपका आ गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों के मूल वर्ग 340 रुपया है। 1 रुपया के 2 सिक्का और 5 रुपया के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात 8:1:5 है, 5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कोई थैला है, ये कोई थैला है, इसमें 1 रुपये के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्का है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें सिक्का कितना है। 1 रुपया का कितना सिक्का है, 2 रुपया का कितना सिक्का है और 5 रुपया का कितना सिक्का है। लेकिन हमको ये पता है कि ये जितना रुपया है, लेकिन टोटल मिलाकर 340 रुपया होता है। और प्रत्येक 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 5 रुपया हो, सिक्का का अनुपात है 8:1:5 के अनुपात में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 रुपया के सिक्का इस थैला में है और 2 रुपया के सिक्का भी इस थैला में है और 5 रुपया के सिक्का भी इस थैला में है। अब यहाँ पर देखिए, हमको सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है कितना होगा। अगर हम 1 रुपया का सिक्का अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, तो 2 रुपये के सिक्का 2 हो जाएगा और 5 रुपये की सिक्का 10 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रुपये का सिक्का अगर 24 हो जाएगा, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 हो जाएगा और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 हो जाएगा। अब देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये जो रेशियो जो है जो 8x और x और 5x के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x है इंटू x, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर हम 5x लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 840 के। अब देख लीजिए 1 रुपया के
8x सिक्का है तो टोटल 1 रुपया की मात्रा कितना हो जाएगा? 8x के बराबर हो जाएगा। और 2 रुपया की मात्रा कितना हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर गुना करेंगे 25 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x। 5 रुपया की मात्रा किसके बराबर हो जाएगा? 840 के। अब यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35x आएगा। 35x किसके बराबर हो जाएगा? 840 के बराबर। इसलिए x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 840/35। अगर हम इसको 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35। यहाँ पर काटेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ पर x के मान कितना आ गया? 24। अब देखिए x के मान जब 24 आया तो हमसे पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 5x के बराबर है। और x के मान कितना आया है? 24 आया है। तो 5x के मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 24 बराबर 120। यही 120 सिक्का है। 5 रुपया का टोटल 120 सिक्का है, जो कि हमारा आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोर्ड मास के पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 11/4 - 2/3 ऑफ 9/8 + 11। अब इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो बोर्ड मास का कुछ अपना नियम होता है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले इसका नियम जानते हैं। पहले हम इसमें का क्रिया करते हैं। का को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ। का के बाद हम भागा का क्रिया करते हैं। भागा के बाद हम गुना का क्रिया करते हैं। गुना के बाद जोड़ का क्रिया करते हैं। जोड़ के बाद हम लास्ट में घटाव का क्रिया करते हैं। तो इसमें पहले हम किसका क्रिया करेंगे? पहले हम ऑफ का क्रिया करेंगे, यानी का क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11/4 - 3/4 + 11 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर भागा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो पहले किसका क्रिया होगा? अब यहाँ पर तो ऑफ नहीं है, का नहीं है, यहाँ पर भागा बचा हुआ है। तो पहले यहाँ पर भागा की क्रिया होगा। जब भागा का क्रिया होगा, इसको हम गुना में बदलेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। और गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। कितना हो जाएगा पलट करके? 1/4 - 3/4 + 11 हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 11/4 हो जाएगा, -3/4 + 11। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। इसका एलसीएम नीचे में कितना चले आएगा? एलसीएम 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करिए। 11 - 3 और यहाँ पर 1 से 4 में भाग देंगे, 4 होगा। 4 से 11 में गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है। अब प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम 55 हो जाएगा। यहाँ पर 55 हो जाएगा। यहाँ पर 55 हो जाएगा। अब बच गया क्या? लास्ट माइनस का काम होता है।